हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। लेकिन सुबह 8 बजे तक षष्ठी तिथि रहेगी, यानी छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 28 तारीख को भी देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। 27-28 2 दिन बैंक बंद रहे, क्योंकि आज मंगलवार को छठ महापर्व का आखिरी दिन है। तो बिहार और झारखंड में छठ पूजा के सुबह अर्घ्य देने के कारण यहाँ बैंक बंद रहेंगे। और देखिए कुछ अपडेट छठ पर्व को लेकर, छठ पूजा को लेकर इस बार यूपी के भी कई जिलों में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। न सिर्फ भारत और यूपी बिहार जैसे राज्यों में, बल्कि देखिए आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में छठ पूजा की बड़ी धूम देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 1300 घाटों पर, तो वहीं मुंबई में 83 घाटों पर छठ पूजा देखने को मिली। मध्य प्रदेश भोपाल में छठी मैया के मंदिर का लोकार्पण भी किया गया। ये छठ महापर्व से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दरमियान एमपी भोपाल में छठी मैया के मंदिर का उद्घाटन हुआ और ये वाराणसी के 84 घाटों पर लाखों की संख्या में लोगों ने पूजा की। ये केरल के एर्नाकुलम की तस्वीरें हैं। दिल्ली के भी 1300 घाटों पर छठ पूजा देखने को मिली। और ये देखिए तस्वीर विदेशों की, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाती महिलाएं। और ये अमेरिका के ह्यूस्टन में संध्या आरती को लेकर झील को भी सजाया गया है। बोर्ड भी लगा जिस पर लिखा है छठ ह्यूस्टन। तो दोस्तों, कुछ यूं देश और दुनिया भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। उत्तराखंड में भी छठ पूजा के दौरान हरिद्वार, देहरादून में घाटों पर भीड़ लगी। 10 शहरों में संध्या आरती दिया गया। ठंड के बीच नदियों और तालाबों में खड़े रहे लोग। और ये बिहार में छठ महापर्व की तस्वीरें देखिए जरा आप। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में पहुंचे 12 लाख लोग। लाल शेरवानी और साफे में चिराग ने भी अर्घ्य दिया। सीएम नीतीश कुमार भी अर्घ्य देते नजर आए। तो वहीं इधर यूपी में महिलाओं ने डांस किया। कई विदेशी लोग भी छठ देखने पहुंचे। जौनपुर में लेटते हुए घाट पहुंची महिला रवि किशन ने भी सिर पर दौरी उठाई। हालांकि बड़े दुख की बात है दोस्तों, इस छठ महापर्व की खुशियों के बीच कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिली। देखिए आप, बिहार में अलग अलग घटनाओं में छठ घाट पर 9 लोगों की मौतें हो गई। भागलपुर में अर्घ्य देने से पहले 4 लोग डूब गए। सहरसा, पटना, समस्तीपुर में भी 3-3 और पूर्णिया में 2 लोगों की जान चली गई। छठ पर्व के मौके पर क्योंकि दोस्तों संध्या अर्घ्य दिया जाता सूर्य को, यही वजह है कि घाटों पर और पानी में डूबने की वजह से कई लोगों की मौतें देखने को मिली। इधर उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी देखिए छठ पूजा में सेल्फी लेते वक्त एक नाव पलट गई, जिसमें 6 लोग डूब गए। अभी तक एक की लाश मिली है। वहीं इधर संत कबीरनगर, मऊ, गाजीपुर और बलिया में भी एक की जान जाने की खबर है। देखिए जरा छठी मैया के इस महापर्व पर ये कुछ दुख भरी दास्तान देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आप खातिर छठी माई से आशीर्वाद मांगत आनी। यूपी लखनऊ में उन्होंने अर्घ्य दिया और कमर तक गोमती नदी के अंदर उतरी व्रती महिलाएं भी। 2 किलोमीटर लेटते हुए भी पहुंची एक महिला, जिसकी अनोखी भक्ति देखने को मिली। और दोस्तों, छठ महापर्व पर आज 28 अक्टूबर को कुछ जगहों पर तो सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। जैसे यूपी कानपुर महानगर में कंप्लीट छुट्टी घोषित की गई है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर प्रशासन की तरफ से ये अवकाश घोषित किया गया है। तो छठ महापर्व पर लगभग 36 घंटे से कई महिलाएं निर्जला व्रत रख रही हैं। तो फिर बीती शाम को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर माताओं बहनों ने अपने व्रत का पारण किया। और अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का तीसरा दिन कुछ यूं संपन्न हुआ। अब आज छठ पर्व का चौथा दिन रहेगा। इस दरमियान उषा अर्घ्य का समय रहेगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ महापर्व का आखिरी दिन आज संपन्न होगा और सुबह उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा व्रती महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो आप सभी देशवासियों को छठ महापर्व, छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर किसान भाई लोगों को लेकर अपडेट आ रहा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अगले महीने नवंबर में जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत आपको पता होगा हर साल किसानों को 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो इस योजना की अगली किस्त को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही किसानों के खातों में ये 2 हजार रुपए की अगली किस्त जमा कर दी जाएगी। सभी राज्य सरकारों से अपील है कि वे आधार सीडिंग और ई-केवाईसी समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी करके रखें। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि देश में पहली बार होगा घरेलू आय का सर्वे। फरवरी 2026 से इसकी शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार हमारे देश में पहली बार इस तरह का सर्वे करने जा रही है। अगले साल फरवरी में नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे किया जाएगा, जिसमें हर घर की आय का पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा कि हर घर में कितने लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी आय के स्रोत क्या हैं और कौन कितना कमाता है। तो ये सर्वे करेगी हमारे देश में सरकार। इसका उद्देश्य है आर्थिक असमानता और गरीबी का स्तर हमारे देश में कितना है, इस बात का पता लगाना है ना। चलिए अगली खबर देखिए। यूएस यानी अमेरिका की यात्रा पर अब और सख्ती बढ़ती जाएगी। अब अमेरिका आने जाने वाले हर गैर नागरिक की खींची जाएगी फोटो। नया बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू हुआ।
अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा CBP ने अपने बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम का बड़ा विस्तार करने का ऐलान किया है। चलिए खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में अब बाहर के गैर BS6 मानक वाणिज्य वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से ही रोक रहेगी। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है और एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ रही है। देखिए दिल्ली NCR में हर 4 में से 3 परिवार प्रदूषित हवा के चलते स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान है। हालिया रिसर्च और ऑनलाइन सर्वेक्षण में पता चला। देखिए जरा चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब मुस्तफाबाद का नाम होगा कबीरधाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लखीमपुर खीरी में विरासत के सम्मान का संदेश दिया और इस दरमियान CM योगी ने बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में ये एक और जगह का नाम बदल दिया है, अब कबीरधाम के नाम से जाना जाएगा मुस्तफाबाद को। आधिकारिक तौर से इसके नाम परिवर्तन की घोषणा कर दी है CM योगी ने। चलिए स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा, CBSE ने बदल दिया पूरा पैटर्न। प्राइमरी के बच्चों को अब करना होगा ये काम, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर आप भी रट्टा मारकर पढ़ाई करते हैं, काम चला रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए CBSE टीचिंग मॉड्यूल में भी ये प्रमुख बदलाव करने जा रहा है। नई परीक्षा का कुछ यूं तरीका होगा जिसमें CBSE का कहना है कि काबिलियत पर फोकस रखा जाएगा। ओपन बुक एग्जाम सिस्टम भी शुरू किया जाएगा जल्दी CBSE की तरफ से। तो कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं के लिए ये CBSE की ओर से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के मौके पर अगले महीने 7 नवंबर को पूरे देश में लगभग 7,800 मैदानों पर एक साथ महिला और पुरुष हॉकी मैच खेले जाएंगे। ये भी खेल मंत्रालय की बहुत ही अनोखी पहल है। इस ऐतिहासिक आयोजन को हॉकी राजस्थान ने करौली में आयोजित साधारण सभा में मंजूरी दी है और इस दरमियान नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा कि पूरे देश में एक साथ हॉकी खेला जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, रूस ने किया दुनिया की पहली न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि इसे कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार अमेरिका, चीन समेत दुनिया के कई देशों के बीच जो खींचातानी चल रही है, इसके मद्देनजर रूस ने दुनिया को दिखाई अपनी परमाणु ताकत। असीमित रेंज वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस ने और ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है जिसका टेस्ट रूस ने किया। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज अनलिमिटेड रहेगी, तभी तो मैंने आपको बताया था असीमित रेंज होगी, अनलिमिटेड। ये दावा किया जा रहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है और ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका नाम रखा रूस ने बुरवेस्तनिक 9M739, जिसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड रहेगी। अमेजिंग राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल समेत इन 12 राज्यों में आज से शुरू होगा SIR। आज रात से ही फ्रीज हो जाएगी वोटर लिस्ट भी। जी हाँ, आज रात ठीक 12 बजे से SIR का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा और नई मतदाता सूची अब 7 फरवरी को जारी की जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में आज से ही ये SIR होने जा रहा, जो 7 फरवरी तक कंप्लीट होगा और अगले साल चुनाव वाले बंगाल, पश्चिम बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम राज्य में SIR नहीं होगा। और देखिए इस SIR के दौरान कब होगा और इसमें वोटर को क्या करना होगा। तो SIR के दौरान BLO, BLA वोटर को एक फॉर्म देंगे, तो उस फॉर्म को भरकर वोटर को उन्हें ये जानकारी मैच करवानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो एक जगह से कटवाना होगा। अगर वोटर का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं तो जुड़वाने के लिए भी फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बाकी जो 18 साल से ऊपर के नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाएगा इस SIR के जरिए। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम डिलीट किए जाएंगे वोटर लिस्ट से, है ना। SIR का मेन मकसद ही यही होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR का फुल फॉर्म ये होता है ना। तो यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों के तकरीबन 51 करोड़ वोटर्स का पुनरीक्षण होगा, पुनः जांच होगी उनकी वोटिंग लिस्ट के नाम में, है ना। अच्छा, SIR के लिए अधिकारियों का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती राज्य सरकारें। इसी यानी इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में रहेंगे अफसर। ये भी नया आदेश जारी हुआ और इसके अलावा SIR की घोषणा के ही दिन पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया। 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए ममता बनर्जी सरकार ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया, असम राज्य में ये SIR नहीं होगा। इसके पीछे वजह यह है, चुनाव आयोग का कहना कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, तो यहाँ SIR प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। यही वजह है कि फिलहाल असम में ये SIR नहीं होगा ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए सोने चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही कि सोने चांदी के दाम में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। सोना 441 रुपए घटकर 1,21,077 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 2,002 रुपए तक और घटी। और सोने की बात करें तो बीते एक सप्ताह के अंदर अंदर दिवाली बाद सोना 9,356 रुपए तक सस्ता हो चुका है और चांदी के दाम में भी अभी 2,000 रुपए की और गिरावट के बाद अभी चांदी का भाव 1,45,031 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। जबकि आपको पता होगा चांदी तो 1,80,000 के लगभग पहुंच चुकी थी, है ना। और सोना भी लगभग 1,30 के आसपास पहुंच गया था, जो अभी 24 कैरेट गोल्ड 1,21 के लगभग चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, साइक्लोन मोंथा का असर दिखना शुरू हो चुका है। केरल राज्य में तो 2 लोगों की मौत भी हो गई। उड़ीसा में भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाना तटीय इलाकों से। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी रेड अलर्ट जारी हुआ। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन चक्रवाती तूफान मोंथा तेजी से पूर्वी तटों
हालातों की ओर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और तूफान का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में तो 5000 से भी ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं एनडीआरएफ के जवानों समेत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अच्छा, वैसे चलिए तूफान वगैरह की बातें हो रही है तो अपन आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। देश भर में आज मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की दोस्तों 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक। 28, 29, 30, 31 अगले 4 दिन लगातार इन राज्यों के इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। जी हाँ, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में आगामी 4 दिनों के अंदर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। और इधर ये चक्रवाती तूफान मोन्था भी तबाही मचाने आ गया है। भयंकर बारिश की संभावना, समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी, अलर्ट जारी हुआ। झारखंड, बिहार के अलावा भी और भी कई राज्यों में बारिश के आसार रहेंगे। चक्रवात की वजह से 31 अक्टूबर तक बारिश होगी। 28 से लेकर 31 तारीख तक पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी हुआ। बिहार में भी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा भी और भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला दिखेगा, जैसे कोंकण, गोवा, इन राज्यों में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। और दक्षिण भारत के राज्यों में तो बारिश होगी ही। केरल, कर्नाटक, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। और अभी इस मौसम में आ रही बारिश की वजह से कई राज्यों में किसान भाई लोगों की फसलें भी काफी बर्बाद हो गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में किसानों की फसलों में मक्का की, मूंगफली की फसलें खेतों में ही गीली हो गई। कुछ किसानों की फसलें जो निकलवा ली गई है, उनका भी पशुओं का चारा जो खेतों में ही पड़ा था वो भी गीला हो चुका है। तो भारी नुकसान हुआ किसान भाई लोगों को। मैंने आपको कल दिन में ही मौसम समाचार वाले वीडियो में पूरी एनालिसिस बताई थी। अभी देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ेगा। पूर्वांचल में भी 29 से 31 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 दिन बाद अब जाकर उत्तर प्रदेश में मौसम बदला। यूपी के झांसी में तेज बारिश देखी गई। लखनऊ, कानपुर, कांसे में भी बूंदाबांदी हुई। और अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थितियां कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी। वैसे तो हमारे देश भर के सभी राज्यों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इतनी भारी बारिश अब कहां से आ रही है। अगले 4 दिन में देश के 15 राज्य भीगेंगे और बेमौसम बरसात का किसानों की फसलों और सर्दियों के मौसम पर भी गंभीर असर देखने को मिलेगा। इस बेमौसम बरसात से फसलों को कितना नुकसान हुआ देखिए आप। एक तो धान की, गेहूं की बुआई में देरी से हर दिन 40 किलो गेहूं का नुकसान होगा किसानों को। और अभी चने की फसलों को जरूर फायदा होगा, लेकिन और ज्यादा बारिश हो जाती तो उन फसलों को भी खतरा है। चावल के भंडारण में दिक्कत होगी। और एक सवाल ये कि क्या इस बारिश के बाद ठंड ज्यादा पड़ेगी। तो जी हाँ, एक्सपर्ट मानते हैं कि अच्छी बारिश से ठंड भी अच्छी पड़ती है, क्योंकि बारिश से जमीन का तापमान ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड का मौसम भी जल्दी शुरू होगा और इस बार ठंड भी ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। कुछ और राज्यों की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के 7 जिलों के लिए 28 अक्टूबर तक का दिन कठिन रहेगा। भारी बारिश की चेतावनी है। बाकी फिर राजस्थान में भी बीते दिन भी देखिए 15 जिलों में बारिश देखी गई। उदय सागर बांध के 2 गेट खोले गए। मतलब देख रहे हो अभी बेमौसम बारिश में ही इतना पानी आ गया कि बांधों के गेट खोलने पड़ रहे हैं। बूंदी में 4 इंच से ज्यादा बरसा पानी, 8 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में। आज 28 अक्टूबर को भी दक्षिण भारत के इन सभी जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। और कल 29 अक्टूबर को भी इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और परसों 30 अक्टूबर को भी राजस्थान के इन जिलों में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर वगैरह में बारिश देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, अब देखिए मध्य प्रदेश में भी फिर से बदला मौसम का मिजाज। 4 दिन होगी बारिश। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। चक्रवात मोन्था के चलते ही राज्य में 31 अक्टूबर तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी 79वीं बार तवा डैम के गेट खोले गए। एमपी के गुन्ना में पक चुकी मक्का की फसलें भी खराब हुई। श्योपुर में खुले में रखा गया किसानों का धान भी भीग गया। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। और कल 29 अक्टूबर को भी 4 जिलों में तो येलो अलर्ट रहेगा और बाकी कई जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी रहेगी, है ना। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए शिमला से ठंडी हुई ऊना, सोलन की रातें। मैदानी इलाकों में कम हो रहा रात का तापमान। केलांग का तापमान तो -0.1 डिग्री तक पहुंचा। तो ये देश भर में अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात चल रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नई योजनाओं की जानकारी, नई स्कीम के अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी तो खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, आप एक बार चैनल पर जाकर देखना दोस्तों। हर एक काम की इन्फॉर्मेशन, जो भी गवर्नमेंट का अपडेट होता है ना, मैं सबसे पहले आपको DLS न्यूज चैनल पर दे देता हूँ। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 567 अंक चढ़कर 84,779 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 171 अंक की बढ़त देखी गई। भारत की टॉप 10 कंपनी में से 7 की वैल्यू लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। सरकारी बैंक और शेयरों के लिए भी अच्छी खबर है। FDI लिमिट 49% तक करने की प्लानिंग में है सरकार, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। वही देखिए, अमेज़न कंपनी ने भारत से ई-कॉमर्स निर्यात में
$20 अरब का बिजनेस का आंकड़ा पार किया। और एक रिपोर्ट आ रही कि अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने चीन को एक्सपोर्ट बढ़ाया। अप्रैल सितंबर में 22% बढ़कर 74,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। पहली बार डिस्प्ले एक्सपोर्ट किए गए। वहीं जापानी बाजार निक्केई पहली बार 50,000 के पार पहुंचा, जिससे ग्लोबल मार्केट में अच्छी तेजी की उम्मीद है। और देखिए, वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। केंद्र सरकार को AGR ड्यूज पर पुनर्विचार करने की इजाजत दी गई। उसके बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर भी 10% तक चढ़ा। और सेबी का प्लान देखिए, डेट मार्केट में निवेश पर अब डिस्काउंट मिलेगा। सेबी का प्रपोजल है कि महिलाओं, सीनियर सिटीजन और रिटेल निवेशकों को बॉन्ड खरीदने पर भी छूट दी जाएगी। और अदानी ग्रुप का प्लान देखिए, अदानी ग्रुप में अमेरिकी फर्मों का भी निवेश होगा। LIC के अलावा एथेन इंश्योरेंस और DZ बैंक समेत 5 कंपनियों ने करीब $25 करोड़ लगाए हुए हैं। वैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का दूसरी तिमाही में मुनाफा 21% तक घटा, रेवेन्यू में कुछ बढ़ोतरी हुई है। वहीं अदानी समूह दिग्गी पोर्ट में महाराष्ट्र में 42,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगा। एक MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। और देखिए, डिफेंस PSU के शानदार क्वार्टर रूप के नतीजे रहे। 120% डिविडेंड का भी ऐलान किया। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। मार्केट अपडेट्स के बाद कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। CJI BR गवई ने नाम की सिफारिश की। 14 महीने का होगा कार्यकाल। और साउथ के एक्टर विजय कुमार की जो भगदड़ रैली में जिन लोगों की मौत हो गई थी, उन भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की विजय ने 37 परिवारों के घरों तक पहुंचे। मद्रास हाईकोर्ट ने भीड़ कंट्रोल के लिए 10 दिन में SOP बनाने का भी निर्देश दिया। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट के CJI पर जूता फेंकने वाले पर अवमानना कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील को महत्व न दें, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने पर विचार करें। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में ATS ने आतंकी गतिविधियों में शामिल शख्स को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। बैन संगठन से जुड़े होने का भी आरोप है। दिल्ली पुलिस ने भी 47 लाख का ट्रेडिंग स्कैम करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो चीनी हैंडलर को देता था निर्देश। और खबर है दोस्तों, दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह का वक्त देने से इनकार कर दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को ही होगी, इसी महीने। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। देखिए, एक तो स्टूडेंट के इस तरह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इन घटनाओं पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया। केंद्र सरकार से 8 सप्ताह में जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम बनाने को भी कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से जवाब तलब भी किया, क्योंकि हमारे देश में स्टूडेंट्स और किसान ही इस तरह के कदम सबसे ज्यादा उठाते हैं। और ऐसे कदम उठाने के पीछे स्टूडेंट के लाइफ में एक बड़ी वजह होती है एकेडमिक स्ट्रेस, फोर्स्ड करियर चॉइस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रेगिंग एंड बुलिंग, भेदभाव, आर्थिक समस्याएं, बदलती पारिवारिक संरचना, इमोशनल नेग्लेक्ट, सामाजिक उदासीनता और मानसिक विकार का पता नहीं चलना। ये ढेर सारे रीजन होते हैं कि स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में, स्ट्रेस में आकर, एंजाइटी में इस तरह के कदम उठाते हैं ना। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई, जवाब मांगा। और इसके अलावा देखिए आप, हमारे देश में स्ट्रीट डॉग मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि देश की छवि खराब हुई। बंगाल और तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया इस मामले पर भी। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। आवारा डॉग्स के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का कहना कि ये कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है। तो इन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसा। अब देखते हैं आगे 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और फिलहाल देखिए अगला अपडेट, राजस्थान के अजमेर पुष्कर में जो पशु मेला लग रहा है, इसमें देखिए 15 करोड़ का एक और घोड़ा आया। 5 साल का बादल 285 बच्चों का बाप है। 800 किलो का भैंसा और 16 इंच की गाय भी पहुंची है। ये पशु मेला तो यहाँ पर देश भर से अलग अलग जानवर आते हैं, अलग अलग खूबियों के, और काफी महंगे भी होते हैं। ये काला घोड़ा जो आप देख पा रहे, ये 15 करोड़ का घोड़ा शाहबाज नाम का, ये काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये 5 साल का घोड़ा बादल जो अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका। देखिए जरा, कई ऊंट वगैरह भी पहुंचे और फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग बाग, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में पहली बार स्किल मैपिंग होगी। युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री डिमांड पर ट्रेनिंग। जारी होगी स्किल ID। MNC में नौकरी दिलाने में भी मदद करेगी उत्तराखंड राज्य सरकार। ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में उत्तराखंड सरकार की, युवाओं के लिए नौकरी देने के लिए, है ना। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में 5 गैस सिलेंडर फट गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। भीषण आग से गिरे लोग 10 झुलस गए। पहली मंजिल से खिड़की तोड़कर कूदे। रेस्टोरेंट में भयंकर घटना देखने को मिली। और एक आग की घटना यूपी लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में भी देखिए, भीषण आग लग गई। 22 मरीजों को बचाया गया। 3 मंजिला अस्पताल में पूरा धुआं भर गया और चारों तरफ अफरा तफरी से मच गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ओला कंपनी ने नई हाइपर सर्विस शुरू की। कंपनी के ओरिजिनल पार्ट्स अब सीधे मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए खरीद सकेंगे कस्टमर्स। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही कि टाटा की नई SUV सिएरा नवंबर में आएगी। कार में सेफ्टी के लिए नए 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, लावा का बजट स्मार्टफोन शार्क 2 भारत में लॉन्च हो चुका है। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh बैटरी, कीमत इसकी मात्र 7,500 रुपए तक है। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुना पंजाबी सिंगर सरताज का गाना, बोले कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और दोस्तों 1 नवंबर से हमारे देश में कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। तो इन नियमों की विस्तार से जानकारी भी आज दिन में मैं आपको DLS न्यूज चैनल
चैनल पर अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, तो देख लीजिएगा आप जरूर। और वहीं खबर देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। परकोटे के 6 मंदिर बने, जटायु और गिलहरी की मूर्ति भी लगाई गई। पीएम मोदी अब 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वज लगाएंगे। राम मंदिर के टॉप शिखर पर यह ध्वजारोहण का आयोजन होगा 25 नवंबर को। पीएम मोदी के आगमन से पहले बन रही है आरसीसी रोड भी। रेड और येलो जोन के लोगों की भी पहचान हो रही है। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड में हुआ सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 23 खेल अकादमियां की जल्द ही स्थापना की जाएगी। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से दिल्ली दौरे पर हैं। 5वीं बार केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलेंगे। लोन लिमिट समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। और देखिए, केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा फैसला लिया। 7 नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। 5000 से ज्यादा युवाओं को लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, क्योंकि ये जो 7 नए प्रोजेक्ट हैं इनकी लागत है लगभग 5500 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा, जिनसे अच्छे खासे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देख सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल भी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर को इससे बूस्टअप मिलेगा। और वहीं खबर देखिए, बिहार चुनाव को लेकर कुछ अपडेट। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 29 अक्टूबर को ज्वाइंट रैली करेंगे। आज प्रियंका की जनसभा भी होगी। महागठबंधन का मैनिफेस्टो भी आज ही जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 नवंबर को बिहार के आरा मजोवा हवाई पट्टी पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों की बिहार चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौता हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में खत्म हुआ सैन्य गतिरोध भी। वहीं बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान आर्मी जनरल को विवादित नक्शा गिफ्ट किया। ये देखिए हरकतें आप। ये वो किताब जिस पर गलत नक्शा छपा हुआ था, जबकि बांग्लादेश का वास्तविक नक्शा ये है। वहीं खबर है, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिल सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मीटिंग फिक्स कर रहे दोनों देशों के अधिकारी आज जापान के सम्राट से मिले थे अमेरिकी राष्ट्रपति। और इधर खबर आ रही कि चीन अमेरिकी सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करेगा। 100% टैरिफ भी नहीं लगाएगा अमेरिका। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क भी तय हुआ। और वहीं खबर आ रही कि ट्रंप पर उल्टी पड़ी H1B वीजा की चाल। लोकल कर्मचारियों को नहीं मिल रही नौकरी। जो ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर कुछ सख्त नियम लागू किए थे ना, तो अब उन नियमों की वजह से अमेरिका के ही लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए जरा। वहीं खबर है, भारत ने निकाला टैरिफ का तोड़। अमेरिका से कच्चा तेल खरीद कर तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड। रूस जो कि भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है, जो कुल आयात का 1/3 हिस्सा है। इस बीच इस महीने अक्टूबर में अमेरिका से भी भारत ने कच्चा तेल आयात 2022 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर किया। ये भी डेटा आप देख सकते हैं कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। खेल समाचार पर खबर देखिए आप। भारतीय ओपनर प्रतिका रावल विमेंस वर्ल्ड कप से बाहर हुई। चोटिल होने की वजह से अब इनकी जगह शेफाली को मौका दिया जाएगा। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेल सकती हैं वो। और वहीं खबर है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार के गोपालगंज मोतिहारी में चुनाव प्रचार करेंगे। और आज महागठबंधन की तरफ से अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, मैंने आपको बताया था। चलिए खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से देशवासियों और भारतीय सेनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा पर कभी भी बदल सकते हैं हालात। हमें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। देश को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर को एक केस स्टडी बताते हुए कहा कि सीमाओं पर हालात कभी भी बदल सकते हैं ऐसा। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, देखिए आप। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे को टक्कर देने आ रहा नया डिजिटल पेमेंट ऐप जोहो पे है। वहीं खबर है, एआई के युग में बेकार हो जाएगी पीएचडी जैसी डिग्रियां। पढ़ाई को पीछे छोड़ देंगे स्मार्ट स्किल्स। गूगल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई कि आने वाले भविष्य में एआई स्किल्स और स्मार्ट स्किल्स की ज्यादा डिमांड होगी, ना कि यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्रियों की ऐसा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीआईसी नियुक्तियों की शॉर्ट लिस्ट सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया। और खबर आ रही, दक्षिण अफ्रीका भारतीय कार कंपनियों की नई मंजिल बनी। अब होगी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी। दक्षिण अफ्रीका में गाड़ियां बेच ही नहीं रही हैं, बल्कि वे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ा निवेश कर रही हैं भारतीय कंपनियां, महिंद्रा, टाटा मोटर्स वगैरह। और देखिए, दिल्ली के एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की इस घटना का मामला सामने आ रहा है कि उसकी लिव इन पार्टनर ने ही उसकी जान ली थी। अभी ये लड़की बोल रही कि मोबाइल से अश्लील वीडियो डिलीट नहीं कर रहा था, इसलिए पहले मार दिया, फिर घी तेल शराब डालकर उसको जला भी दिया। देखिए जरा। हालांकि वैसे अभी इस लड़की को अरेस्ट कर लिया है और इसके साथ में 2 ये और इसके एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह भी थे, इनको भी अरेस्ट कर लिया। ये वो लड़का दोस्तों, दिल्ली के गांधी विहार इलाके में 6 अक्टूबर को एक फ्लैट में इसकी जली हुई लाश मिली थी, तो इसका केस सुलझ गया। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ गई है। ये मैडम जी हैं जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, यही इसके पीछे घटना के जिम्मेदार है। बताया जा रहा है कि कत्ल से पहले इसने क्राइम वेब सीरीज देखी, फोरेंसिक साइंस की छात्रा थी, फिर साजिश रची। अपनी ही किताबों से सजाई यूपीएससी छात्र की चिता। अमृता ने प्रेमी के शव को बेड पर लिटाया, फिर डाली शराब, घी और फिर जला दिया। छात्र का नाम था रामकेश मीणा और लड़की का नाम अमृता चौहान। क्या कहोगे दोस्तों आप ऐसी घटनाओं के बारे में? कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए फिलहाल
फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, यूपी काशी के रुद्राक्ष सेंटर में 28 तारीख को होगा आज ही मतलब साहित्यकार पद्मश्री पंडित मनु शर्मा पर केंद्रित किताब अग्निरथ का सार्थक लोकार्पण। वहीं भूकंप पर खबर आ रही, उत्तराखंड के चमोली में महसूस किए गए भूकंप के 2 झटके, 2 सेकंड तक हिली धरती, 3.5 के लगभग तीव्रता रही, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खबर है हमारी भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी, कोच्चि में सर्वे वेसल इशाक भी 6 नवंबर को इंडियन नेवी में शामिल होगा। वहीं नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर आ रही, हाल ही में सरकार ने ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव किया। मैंने आपको कल ही इसके बारे में डिटेल जानकारी बताई थी कि केंद्र सरकार ने जो इस साल में ग्रेच्युटी की सीमा को 25 लाख बढ़ाया था, तो अब सरकार ने ये सफाई दी है कि किन किन कर्मचारियों को ये बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा और किन किन संस्थानों को इस लिस्ट से बाहर किया गया। तो ये सरकार ने डिटेल जारी की। और इसके अलावा खबर आ रही दोस्तों की 8वें वेतन आयोग पर भी जल्दी ऐलान हो सकता है। सरकार की तरफ से तैयारियां भी लगातार जोरों शोरों से की जा रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर कंपनी जीरोधा अब नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब सीधे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे अमेरिकी शेयर भी खरीद पाएंगे आप जीरोधा के जरिए। यूएस स्टॉक्स में भी निवेश करने की सुविधा मिलेगी आपको। और रेलवे से खबर आ रही, मुंबई, पुणे से यूपी, बिहार के लिए 29 अक्टूबर को कई सारी स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक अलर्ट ये भी है, नवंबर दिसंबर में कई ट्रेनें जयपुर से नहीं गुजरेगी। और देखिए एनसीआर में इस शहर में एक महीने में 26 सड़क हादसे हुए हैं और हैरानी की बात यह है कि एक ही जगह 9 लोगों की मौत हो गई। पलवल की बात हो रही है जहां सितंबर का ये डेटा आप देख सकते हैं, एक ही मुंडकट्टी पॉइंट पर 9 लोगों की जान चली गई। वजह सड़कों के रखरखाव की कमी, अवैध कट और गलत दिशा से वाहन चलाना। चलिए खबर आ रही, हरियाणा में 11 तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज अब सरकारी अस्पतालों में हो पाएगा। डॉक्टरों ने जताई सुविधाओं में कमी पर भी चिंता, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये कुछ नई बीमारियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए सुविधाएं शुरू कर दी हैं। वहीं हरियाणा में महिलाओं के लिए भी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दिन जारी करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त भी, और इस किस्त के तहत हरियाणा राज्य की हर एक पात्र महिला को 21 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। हरियाणा दिवस के मौके पर ये पहली किस्त जारी की जाएगी 1 नवंबर को। जब इसे हरियाणा में इस योजना से महिलाओं के जुड़ने पर एक खबर आ रही कि राशन कार्ड कटने के डर के नाम से लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी अप्लाई नहीं कर रही महिलाएं। तो अब सरकार ने इसके आवेदन की तारीख भी बढ़ाई है, 31 अक्टूबर कर दी है। तब तक पात्र महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, ठीक है ना। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी लग सकेंगे छोटे उद्योग। एमएसएमई नीति में बड़े बदलाव की तैयारी की है यूपी की योगी सरकार ने। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 नवंबर को होगी शादी, एक दूजे के होंगे 1200 जोड़े भी। वहीं देखिए वक्फ संपत्ति में रह रहे लोगों को अब सर्कल रेट से देना होगा किराया, अवैध कब्जेदारों पर भी होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में नया आदेश जारी हुआ। और यूपी की इस चीनी मिल पर योगी सरकार का चाबुक चला। 20,000 किसानों को गन्ना बकाये के 103 करोड़ रुपए नहीं देने पर एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए इस मिल में गन्ना पेराई पर भी रोक लगा देने का आदेश जारी कर दिया। सीधा पहले किसानों का पेमेंट होगा, उसके बाद आगे का काम होगा ऐसा। वहीं देखिए यूपी श्रावस्ती के भी 26 क्रय केंद्रों पर होगी 45,000 मीट्रिक टन धान की खरीद। और यूपी में बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा होगा। स्मार्ट मीटर का फिक्स चार्ज जोड़कर अब खर्च करने होंगे कुल 6,000 रुपए के लगभग स्मार्ट मीटर की फीस है, और दूसरे चार्ज मिलाकर अब 8,000 रुपए जमा कराने होंगे। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 10 लाख किसानों को फ्री दिए जाएंगे सीड्स, मिनी किट भी, बाकी को आधे दाम पर मिलेगा बीज वगैरह। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। राजस्थान के हर वोटर का होगा वेरिफिकेशन, एसआईआर की तरह बिहार के जैसे ही। वहीं राजस्थान में अब एक जैसी यूनिफॉर्म और राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। राज्य भर के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म होगी, यानी एक जैसी ड्रेस होगी। टीचरों की भी यूनिफॉर्म तय की जाएगी। बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं, पेरेंट्स को इसकी सूचना मिलेगी। राजस्थान की शिक्षा पद्धति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और अब शिक्षा का सत्र भी 1 अप्रैल से चालू होगा, ताकि बच्चों को समय पर किताबें मिल जाएं, उन्हें गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का मौका मिल जाए। अभी जो सत्र 1 जुलाई से शुरू होता है उसमें भी बदलाव किया जाएगा, वगैरह वगैरह। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में फिर मिला सोने का भंडार। गोल्ड के साथ तांबा, कोबाल्ट निकलने का भी अनुमान है। 25% से ज्यादा हिस्सेदारी हो जाएगी। राजस्थान के बांसवाड़ा में लगातार तीसरी बार ये सोने की खदान मिली है। गोल्ड माइनिंग की जाएगी यहाँ पर, है ना। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना की डेडलाइन बढ़ाई गई। 31 दिसंबर तक लोन चुकाने पर 100% ब्याज माफ होगा। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर के माध्यम से हर वोटर का वेरिफिकेशन होगा। आज रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तरह एसआईआर सर्वे होगा, मैंने आपको बताया। और छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पीएम मोदी करेंगे जल्द ही दिल की बात। 1 नवंबर को पीएम मोदी यहाँ 2500 बच्चों से बातचीत करेंगे। तकरीबन 6 घंटा 45 मिनट तक रायपुर में रहेंगे और शांति शिखर भवन में उद्घाटन करेंगे। इन कई सारी झांकियां वगैरह का हिस्सा भी बनेंगे वो। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, ऑनलाइन बेटिंग ऐप के माध्यम से 50 करोड़ की एक और ठगी का मामला सामने आया। और छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती का विरोध भी देखने को मिल रहा है। यूपी कुशीनगर में 4 कैनसेट रॉकेट लॉन्च किए गए। इसरो की निगरानी में यह रॉकेटरी कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। और रेलवे से खबर आ रही, यूपी लखनऊ होकर 13 छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी कल से ही। उत्तर प्रदेश में वैसे आज से एसआईआर होने जा रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स के नाम कर सकते हैं इस एसआईआर के जरिए। संदिग्धों की पहचान की जाएगी। और बिहार गया जी में
छठ घाट के लिए फ्री ई रिक्शा सेवा भी शुरू हुई। ओके, और एजुकेशन पर खबर आ रही, 7,993 स्कूलों में इस साल 0 स्टूडेंट एनरोलमेंट हुए। चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप शिक्षा मंत्रालय की तरफ से खुद। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए 2 नवंबर तक 8 राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा। अब ये पूरा सप्ताह मेष राशि वालों को प्रमोशन मिलेगा, कुंभ और मीन राशि वालों को भी बिजनेस में फायदा मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने अपना अंतिम चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया था। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। केवल ईयर लिखना, आपको ईयर या डेट दोनों लिख सकते हैं, कमेंट में बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।